प्यारे साथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। तो आज हम लोग आपके अपने इस विद्याकुल लैब में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल जो आपके पाठ वैद्युत धारा से रिलेट करेगा, इससे संबंधित है। तो आपने वैद्युत धारा पाठ में किस प्रकार से विभव मापी की सहायता से किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें, ये तो बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इसमें किसी भी प्रतिरोध बॉक्स और वोल्ट मीटर, ये हमारा रहा प्रतिरोध बॉक्स और ये हमारा रहा वोल्ट मीटर। तो प्रतिरोध बॉक्स और वोल्ट मीटर की सहायता से किसी दिए गए लेक्लाशियर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य ये रहा। अगर हम प्यारे साथियों बात करें आवश्यक उपकरणों की, तो आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए लेक्लाशियर सेल की जरूरत पड़ेगी, एक प्रतिरोध बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, वोल्ट मीटर की आवश्यकता होगी, प्लग कुंजी की जरूरत पड़ेगी और संबंधक तारों की बात करेगी। और अगर आप इसके कनेक्शन को देख पा रहे हो, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारे सेल का, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल किस प्रकार से प्लग कुंजी से जुड़ा हुआ है। प्लग कुंजी से एक तार निकल करके, आप देख पा रहे हो, प्लग कुंजी से एक तार निकल करके इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल आप तार निकल के देख पा रहे हो किस प्रकार से ये हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल से तार निकल करके फिर से वो प्रतिरोध बॉक्स के यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप प्रतिरोध बॉक्स में किसी भी टर्मिनल पे जोड़ सकते हो, तो प्रतिरोध बॉक्स में यहाँ पे जुड़ा है। प्रतिरोध बॉक्स से एक तार निकला हुआ है और ये कुंजी K2 में जुड़ा हुआ है और कुंजी K2 से एक दूसरा तार निकल करके हमारे इस नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन है जो आपको करना है। अगर आप सही कनेक्शन करोगे तो आपको मान डेफिनेटली निश्चित ही प्राप्त होगा। प्यारे साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इसका संयोजन किया, किस प्रकार से हमने एक तार संयोजक तारों की सहायता से हमने इसमें प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा, कुंजी K2 जोड़ी, कुंजी K1 जोड़ी और उसके बाद हमने इसमें वोल्ट मीटर का संयोजक तारों से संयोजन किया। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये हमारी K2 कुंजी है जो कि हमारे प्रतिरोध बॉक्स से जुड़ी है और हमारी K1 कुंजी जो कि हमारे इसका एक सिरा वोल्ट मीटर से जुड़ा हुआ है। तो वोल्ट मीटर से जो भी आपकी जुड़ी होगी कुंजी, उसे आपको पहले तो लगा देना है। तो ये आपकी K1 कुंजी है, सबसे पहले इसे आपको लगा के रखना है और उसके बाद आपको K2 कुंजी निकालनी है। तो आप जब K2 कुंजी आप निकालोगे, इसका अर्थ ये हुआ प्यारे साथियों कि आपने परिपथ में जो भी आपकी सेल थी, आप उसका वैद्युत वाहक बल नाप रहे हो। तो K2 कुंजी निकालने पर जो भी आपका वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा, दरअसल ये आपका सेल का वैद्युत वाहक बल होगा, अर्थात E का मान होगा, EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जब भी हम देखेंगे कि खानों की संख्या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यहाँ पे लिखेंगे E वोल्टेज में जो भी हमारा आएगा। जैसा प्यारे साथियों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, वोल्ट मीटर में हमारे पास आ रहा है लगभग 0.5 वोल्ट के करीब आ रहा है, जो कि का वैद्युत वाहक बल होगा। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको देख लेना है कि 0 से 1 के बीच में जब भी आपके पास इस तरीके का वोल्ट मीटर हो, तो सबसे पहले आपको वोल्ट मीटर का अल्पतमांक जानना होगा, अर्थात वोल्ट मीटर में सबसे कम मान आप कितना नाप सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में यहाँ पर पूरे के पूरे 20 खाने हमें दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात 0 से 1 के बीच में 20 खाने हैं। जब 20 खाने हैं तो हम एक खाने का मान निकालेंगे, तो 1/20 आपको करना पड़ेगा और 1/20 आप करोगे तो लगभग मैं यहाँ आपको लिख करके दिखाता हूँ वोल्ट मीटर का अल्पतमांक। तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक जब आप निकालोगे, तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक पूरे 1 वोल्ट में आप देख पा रहे हो टोटल 20 खाने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/20 और 1/20 आपको पता है कितना मान आएगा इसका, 0.05 वोल्ट। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि वोल्ट मीटर द्वारा जो भी हमें वोल्ट मीटर प्रदान किया गया है, इससे हमारे एक खाने का मान हमें मिलेगा 0.05 वोल्ट के करीब। अगर हम प्यारे साथियों बात करें कि इस समय इसका मान कितना है, तो लगभग कितना वोल्टेज मिलता है बेटा प्यारे साथियों, लगभग ये इसके कितने खाने पर है, अगर हम बात करें 5, 10 और 11 खाने के सीध में हमें इसकी सुई दिखाई पड़ रही है। तो प्यारे साथियों, हम इसको कह सकते हैं कि K2 कुंजी छुटी होने पर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो K2 कुंजी हमारी खुली है, तो K2 कुंजी छुटी होने पर अगर हम खानों की संख्या की बात करें, तो यहाँ पे 11वां खाना है जो कि हमारा खुला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हमने कितने वोल्टेज का देखा, यहाँ पे परिमाप हमने देखा कि इसमें है वोल्टेज का मान, यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास है। अगर 11 खाने हो गए, हमने इसको अल्पतमांक से गुणा करेंगे, तो 11 इंटू में जब हम गुणा करेंगे, इससे 11 से गुणा करेंगे 0.05 से 0.05 से, तो ये लगभग होगा 0.05
0.55 वोल्ट हमें मिलेगा। तो ये हमारी बैटरी का ईएमएफ होगा, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। तो ये से हम वोल्ट में नापेंगे तो ये हमारा 0.55 वोल्ट के करीब हमें ये मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से प्रतिरोध बॉक्स से अगर हम निकाले गए प्रतिरोध की बात करें, तो अगर हम इसमें प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध निकाल लें, अभी हमने शून्य प्रतिरोध निकाला है, कोई भी प्रतिरोध नहीं निकाला है, तो इस स्थिति में हमारे पास ये मिला है बैटरी का वोल्टेज। और अगर हम इसकी कुंजी को लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे आपने देखा कि अगर मैं इसकी कुंजी को कुछ इस प्रकार से K2 कुंजी को लगा दूं, और K2 कुंजी को जब हमने लगाया तो हमें वोल्ट मीटर में कितने खाने पर दिखाई पड़ रहा है? वोल्ट मीटर में हमें लगभग अभी ये दूसरे खाने के समीप कुछ दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर K1 कुंजी दबी होने पर, K1 कुंजी देखिए आपने यहाँ पे दबा रखा है, खानों की संख्या ये हमारे दूसरे खाने के समीप दिख रहा है। और वोल्ट मीटर का चूंकि अल्पतमांक हमारा 0.05 है, तो हम इससे गुणा कर देंगे, 2 गुणे 0.05, इससे हमने गुणा किया तो ये हमें मिल गया 0.10 वोल्ट। तो हमने देखा किस प्रकार से कि जो बैटरी का ईएमएफ है, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है, वो अधिक है। याद रखिएगा, जब भी आप प्रैक्टिकल करिए, विद्युत वाहक बल सदैव वोल्ट मीटर से, अर्थात टर्मिनल विभवांतर से आपका अधिक होगा। तो टर्मिनल विभवांतर से विद्युत विभव से अधिक होगा विद्युत वाहक बल, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों, पुनः इस प्रयोग को दोहराएंगे। अब हम 1 ओम के प्रतिरोध को निकालते हैं। 1 ओम के प्रतिरोध को हमने निकाला कुछ इस प्रकार से। 1 ओम के प्रतिरोध को निकालने पर आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पर बैटरी का आप देख रहे हो 1 ओम का प्रतिरोध, अभी ये हमारी K2 कुंजी दबी हुई है, तो K2 कुंजी अभी मैंने खोली नहीं है। तो K2 कुंजी दबी होने पर जो भी आपका ये मिलेगा बेटा, ये आपका टर्मिनल विभवांतर दिखा रहा है, अर्थात यहाँ पर अब ये तीसरा खाना हमें दिखा रहा है, तीसरे खाने की सीध में है, तो हम इसे तीसरे खाने की सीध में दिखा देंगे। तो तीसरे खाने की सीध में दिखा देंगे तो 3 गुणे 0.05 वोल्टेज, जो कि हमें मिल जाएगा 5 तिरिक 15, तो 0.15 वोल्टेज की ये करीब मान प्राप्त होगा। और अगर मैं K2 कुंजी को भी खोल दूं तो ये हमें दिखाएगा इस स्थिति में, प्यारे साथियों, इस स्थिति में हमें दिखाएगा ये विद्युत वाहक बल का मान दिखाएगा। और आप देख सकते हो अभी 11वां खाना इससे पहले सीध में था, लेकिन जैसे ही आपने 1 ओम का प्रतिरोध निकाला तो K2 कुंजी छुट्टी होने पर खानों की संख्या का मान आप देख रहे हो तुरंत बदल गया। अब यहाँ पे मुझे ये 10वां खाना के सीध में दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे 10वां खाना लिख लेंगे फटाक से, 10 गुणे में 0.05 और गुणा करके लिख देंगे कितना, 0.50 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया 0.50 वोल्ट। इसी प्रकार से हम प्रैक्टिकल्स को दोहराते जाते हैं। हम इसकी कुंजी को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी 1 ओम के प्रतिरोध को लगा देंगे और 2 ओम के प्रतिरोध को निकाल लेंगे। अब इस स्थिति में जो भी आपको दिख रहा है ना, ये आपका आया है विद्युत वाहक बल, क्योंकि आपने K2 कुंजी खुली रखी है, तो यहाँ पर आपका आएगा विद्युत वाहक बल। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका फिर से लगभग आपका 11वां खाना के सीध में दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे 11वां खाना के सीध में लिखोगे और 11वें खाने को सीध में लिखोगे, तो 11वां खाना चूंकि सीध में है, तो 11वां खाना 11 से गुणा करोगे, 11 गुणे इसका अल्पतमांक 0.05, और ये आपको मिलेगा 0.55 वोल्टेज के करीब। आपने निकाला है 2 ओम का प्रतिरोध, और उसके बाद यहाँ पे आप 2 ओम के प्रतिरोध के साथ साथ अगर आप K2 कुंजी को आरोपित कर देते हो, अर्थात लगा देते हो, तो आपको ये जो दर्शा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है टर्मिनल विभवांतर। और इस स्थिति में मुझे लग रहा है कि ये चौथा खाना बिल्कुल सीध में हमें प्रतीत हो रहा है। तो चौथा खाना सीध में है, तो हम चौथे खाने को लिख देंगे 4 गुणे 0.05, और ये हमारा आ गया 5 चौके 20, 0.20 वोल्टेज के करीब ये मान प्राप्त होगा। 5 ओम का